नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की हिंदी किताब का तीसरा पाठ संपूर्ण क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी और लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे लेखक का जीवन परिचय, वो भी सरल भाषा में और रोचक ढंग से, ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक गांव का लड़का जो क्रांति बन गया, नाम था जयप्रकाश नारायण, लेकिन गांव के लोग प्यार से बाउल कहते थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902, याद रखना है, 11 अक्टूबर 1902 सीताब दियारा में, एक गांव जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर फैला हुआ है, वह गांव है सीताब दियार। यहीं जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कब? तो 11 अक्टूबर 1902। बड़े हुए तो लोग उन्हें जेपी कहने लगे, और जब देश ने उनका असली रूप देखा तो नाम पड़ा लोकनायक, यानी जनता का नायक। यानी बचपन का नाम बाउल, जब वह देश सेवा के लिए खड़े हुए तो उन्हें जनता ने लोकनायक की उपाधि दी। इनके माता पिता का नाम को भी याद रखना है। इनके माता का नाम फुलरानी देवी और पिता हर्षुदयाल नारायण और पत्नी प्रभावती देवी थी, जो गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। अब जयप्रकाश नारायण के पढ़ाई का सफ़र, तो शुरुआती पढ़ाई घर पर हुई, फिर पटना कॉलेज पहुँचे। यहाँ उन्होंने हिंदी पर लेख लिखकर इनाम जीता। लेकिन देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन था। जेपी ने पढ़ाई छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। फिर पहुँचे अमेरिका, जहाँ उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की पढ़ाई की। कुछ दिन पढ़ने के बाद माँ बीमार पड़ी, तो पीएचडी की अधूरी छोड़कर, यानी पीएचडी की जो उपाधि की पढ़ाई पढ़ रहे थे उनको अधूरी छोड़कर वह भारत लौट आए। अब राजनीतिक जीवन में उनका क्या हुआ, तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में जेल गए, कई बार जेल गए, लेकिन सर्वप्रथम 1932 में जेल गए। फिर लौटे तो कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ज़बरदस्त योगदान दिया, जिससे अंग्रेज़ों की नींद उड़ गई थी। आज़ादी के बाद राजनीतिक से धीरे धीरे दूरी बना ली और चले गए विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण युवाओं के मसीहा अर्थात संपूर्ण क्रांति के नायक बन गए। यानी 1974 में बिहार के छात्र सड़कों पर उतरे और बोले, हमें चाहिए बदलाव। सबकी निगाहें जेपी पर थी। उन्होंने बूढ़ी उम्र और बीमारी के बावजूद नेतृत्व किया। पटना के गांधी मैदान में दिया ऐतिहासिक भाषण। अब सिर्फ क्रांति नहीं, संपूर्ण क्रांति चाहिए। उन्होंने इन भाषण में अपना वक्तव्य रखा कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। आंदोलन चारों तरफ फैल गई, सत्ता भी बदल गई, लेकिन जेपी ने कहा, सत्ता बदलना ही काफ़ी नहीं, सोच बदलनी चाहिए। इस प्रकार उनकी कुछ किताबें हैं और विचार हैं। तो उनकी किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, समाज की नई दिशा की बात करती है ये किताब। याद रखना होगा, उनकी जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उनकी कविताएं, डायरी और निबंध भी लिखे। ईमानदारी, त्याग और सेवा, यही थे उनके जीवन के मूल मंत्र। इनके बाद उन्हें सम्मान जो प्राप्त हुआ 1965 में मैग्से अवार्ड, और 1998 में मिला देश का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न, वो भी मरने के बाद। 8 अक्टूबर 1979 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी युवाओं में जोश भरते हैं।
तो दोस्तों ये था संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय के लिए पद नहीं समर्पण चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे इसी पाठ के सारांश और प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।